क्योंकि सीमांचल को जब तक इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सीमांचल को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों की भी नींद को हराम करेंगे, उनको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि बिहार में हर जगह पर विकास का काम होता है, पुल बनता है, स्कूल बनता है, यूनिवर्सिटी बनती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, अस्पताल बनता है। बिहार के हर इलाके में जो मासूम बच्चे अपनी मां की पेट की कोख में 9 महीने पलते हैं और जब वो मां तकालीफ उठाकर अपनी औलाद को पैदा करती है अल्लाह के फजलो करम से, तो सीमांचल और किशनगंज में ऐसे 50% बच्चे हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं अभिक्षत बच्चे, वो बच्चे बेकार पैदा होते हैं। ऐसे 40% बच्चे हैं जो मां की कोख से पैदा होने के बाद मर जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जब मां अपने औलाद को पैदा कर लेती है और बेटा या बेटी बीमार हो जाती है तो अस्पताल ले जाने के लिए पुल नहीं होने की बिना पर, रोड नहीं होने की बिना पर, अस्पताल नहीं होने की बिना पर वो बच्चा अपनी मां की आगोश में दम तोड़ देता है। ये सीमांचल की हकीकत है और सब ओवैसी को गाली देते हैं। गाली देने वालों दो, अगर तुम्हारा कलेजा हल्का होता है गाली देने से तो मुझे गाली दो, मगर याद रखो मेरे दिल और मेरे जिगर को, मेरे दिमाग को सुकून उसी वक्त मिलेगा जब तक सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलेगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। और हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सीमांचल में है, अररिया में है। मैंने जो कहा कि बिहार के हर इलाके में काम होता है, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, वो कहते हैं कि बिहार में बहार है, ओवैसी कहता है कि सीमांचल में बाढ़ है। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आप खुद उनकी जबानी सुन लीजिए। अभी हम वीडियो सुनाते हैं, ये आधा घंटा पुराना वीडियो है। ये सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु, ये पूरा कहां बनाया गया? पटना में। पूरा कहां बनाया गया? दरभंगा में। और देश का प्रधानमंत्री आके बोलता कि सीमांचल में घुसपैठिया है। इनकी जबान से सुना आपने, पटना में ये बना, पटना में वो बना, पटना में ये बना दिया, पटना में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया, दरभंगा में एम्स बना दिया और सीमांचल को क्या दिया? गाजर की पुंगी दिया खाली। मगर प्रधानमंत्री जान लो, अब तुमको जबान से सीमांचल जिंदाबाद हम बोलने लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
तुम ये देश का प्रधानमंत्री सीमांचल अरारिया में आकर कहता है पटना में ये, पटना में वो, दरभंगा में ये। 4 साल तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री था, इसकी भी जिम्मेदारी है। इसने क्या किया? इसने कह दिया जब हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे तो तेजस्वी बोलता है ओवैसी चरमपंथी है। मेरे भाई, हमारे पास मालेगांव के हमारे विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, दारुल देवबंद के पढ़े हुए हैं, 2 मर्तबा के विधायक हैं मालेगांव के। क्या ये चरमपंथी है? बताओ आप। या इतने मजमे में लोग दाढ़ी, सर पे टोपी है, क्या ये चरमपंथी है? हमारी मां और बहनें इतनी कसीर तादाद में आज आई है, ये सर पर पल्लो ओढ़ती है, कोई हिजाब पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, तो क्या ये चरमपंथी है? मस्जिद को जाना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, मदरसे में पढ़ाना, मदरसे में बच्चों को पढ़ना, क्या ये सब चरमपंथी बन जाते हैं? ये तेजस्वी का सोच है। तो नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो। कहा था, उसका भाषण निकाल कर देखो। मोदी ने कहा था कि इनके कपड़े देखकर पहचानो। तो तेजस्वी क्योंकि मोदी का छोटा भाई बन गया, उसने चेहरे पे दाढ़ी, टोपी, बुर्खा, पल्लो देखकर कह रहा ये सब चरमपंथी है। अब इस पर कोई नहीं बोलता है, सीमांचल पे कोई नहीं बोलता है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी का भाषण आपको सुना दिए। राजद क्या बोलती है? अरे हम लालू जी जब थे वो फुला थे, अरे यहां पर पुल नहीं है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं है। पूरे सीमांचल के लिए किशनगंज में 1 डिग्री कॉलेज है, मारवाड़ी डिग्री कॉलेज। बताओ हमारे बेटियां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमने लड़कर कहा था बहादुरगंज की जनता को 5 साल पहले डिग्री कॉलेज बनाएंगे। अब उसकी जमीन मिली है। अब ये तौसीफ आलम साहब की जिम्मेदारी है कि उसको मुकम्मल कराए बिल्डिंग बनाकर इंशाअल्लाह। और हम आपसे वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम शुक्रगुजार हैं हमारे भाई मासूम का, वो हमारे और करीब आ गए। नाराजगी थी, वो नाराजगी वाजबी थी मासूम साहब आपकी। और नाराज कोई अपनों से होता है, गैरों से नहीं होता। मासूम साहब यहां पर है हमारा मासूम, ये वाकई में मासूम है। देखिए आप कितना माशाअल्लाह चेहरे से, हर एतबार से आज हमारे साथ आ गए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हम आपको वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दक्षिण दरमिया से देशिया टोली कब्रस्तान को जोड़ने वाली रोड का काम तौसीफ आलम कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर दरमिया से घाट बस्ती अटलाबारी को जोड़ने के लिए पुल का काम भी पतंग छाप का तौसीफ आलम कराएगा कामयाबी के बाद। मटियारी और चूनामारी का पुल भी इंशाअल्लाह ताला ये काम भी तौसीफ आलम कराएंगे। और अगर तौसीफ आलम नहीं कराएंगे तो ओवैसी यहां पर आकर इनका हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने खड़े होकर पूछेगा तौसीफ साहब क्या हो रहा है, बताओ हमको। हम आपसे वादा कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ओवैसी भूल जाता है, ओवैसी नहीं भूलता। ओवैसी के दिमाग में अल्लाह ने थोड़ी बहुत याद रखने की सलाहियत दी है। अगर हम किसी से 5 साल के बाद भी मिलते हैं, एक सहाफी हमको मिले, बोले मैं आपको लखनऊ में मिला था। मैंने उनसे कहा हाँ तुम यहां पर होटल के बाहर मिले थे, ये गुफ्तगू हुई थी और इतने लोग थे, हमको याद रहता। तो सीमांचल से जुल्म करने वालों, मैं तुमको भूलने वाला नहीं हूं। और सीमांचल की जनता याद रखो, जब तक ऊपर वाला हमको जिंदा रखेगा हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सीमांचल की और बहादुरगंज के इंसाफ की लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है। हम इलेक्शन क्यों जीतना चाहते हैं? तो सीमांचल का इंसाफ के लिए, पुल की तामीर के लिए, अस्पताल की तामीर के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए,
किसानों को उनकी फसल की कीमत मिले और टाटबंद का काम हो, नदी कटाव से जमीन बहकर चली जाती, उसका पैसा नहीं मिलता। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमारा मानना यह है कि इन तमाम नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए आपको अपने वोट और अपनी आवाज चाहिए, जो पटना के जालिम लोगों के सामने बैठकर आपके इंसाफ का लड़ाई लड़े और आपको इंसाफ दिलाए। लोग बोलेंगे पहले भी जीते, जो जीत कर गए थे वो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर पटना की विधानसभा में बैठते। एक पार्लियामेंट में 540 में आपका बेटा, आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। उन दिन अपना एक वोट का निशान पतंग छाप पर लगाइए। आप साथ देंगे ना सीमांचल की लड़ाई में हमारा? मेरी मां और बहनों, हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे आपके मान सम्मान की लड़ाई है। आपके कोख में जो बच्चा पलता है वो जिंदा रहे, पैदा होने के बाद वो सेहतमंद रहे। इस किशनगंज जिले में बच्चों के जिस्म में खून नहीं होता, एनीमिक होते हैं। 55% ये सैलाब जुदा इलाका है। गुर्बत 50% है, गरीबी दर से नीचे लोग रहते हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, बिहार सरकार के आंकड़े हैं। हम इनको आईना दिखा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपने आप से अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो जीतेंगे। रहा सवाल वो प्रोफेसर साहब का, माशाल्लाह 5 पार्टी छोड़ चुके हैं। 5 पार्टी, 1 2 3 4 5वीं पार्टी में गए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रोफेसर साहब। लगता है कि आइंदा 5 साल के बाद आप मोदी के बाजू खड़े रहेंगे, क्योंकि जो जबान और भाषण का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप नफरत का इजहार कर रहे हैं। मैं सीमांचल की जनता में उम्मीद को जगा रहा हूं, उनको बुज़दिल नहीं कर रहा हूं। मैं सीमांचल की जनता को ख्वाब दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि इस ख्वाबों को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचादामन, बैसी, अमोर, जोकीहाट या अररिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। नहीं जालिमों, सुनो, 17% मुत्तहदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला याद रखो मेरी बात को, सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? इंसाफ कैसे पैदा होगा? इंसाफ ताकतवर के लिए नहीं, इंसाफ कमजोर और मजलूम के लिए होना चाहिए। तो 11 तारीख के दिन पतंग छाप को वोट दीजिएगा, मुत्तहदा तौर पर अपनी पार्टी का साथ दीजिए। अब की बार 1 लाख पार। 11 तारीख को पतंग छाप को कामयाब करिए। हमारे साथ नारा लगाइए, पतंग छाप, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।